22 जनवरी को अयोध्या में रामलला स्थापित होंगे। उसके पहले राम रथ यात्रा करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त से संपूर्ण जबलपुर में भ्रमण कर रही है। कामदगिरी से शिला को लेने के बाद नर्मदा माई का स्नान कराने के बाद आगे बढ़ी है। तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष जो कि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं रविकरण साहू हमारे साथ हैं, जो नंगे पैर इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखिए, मैं दिखा दूं, ये नंगे पैर यहाँ भी बैठे हुए हैं और तमाम जगह यात्रा में इसी तरह से आगे निकलते हैं। एक बड़ा अलग एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं और लंबा संघर्ष रविकरण साहू का रहा है, तब उनको ये पद प्राप्त हुआ है। एक बड़ी बात यह है कि भोपाल में इनके पैर टिकते नहीं हैं, तमाम समय ये यात्रा में ही लगे रहते। इसके पहले सामाजिक यात्रा साहू समाज की उसमें लगे, इसके आने वाले वक्त में सबरी यात्रा भी निकालने वाले हैं और अभी राम रथ यात्रा की जो अलग उन्होंने जगाई है, करीब 500 गांव वो पहुंचे हैं और 22 दिए भी वितरित किए हैं कि आप लोग दिए जलाइए और 22 जनवरी को दीपावली बनाइए। रविकरण जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। रवि जी, बहुत बहुत बधाई। एक पुनीत कार्य आप कर रहे हैं, एक अलग जगा रहे हैं, राममय वातावरण आप बना रहे हैं और कामद विधि से आप निकले थे और इतने गांव में पहुंच गए। कैसे ये पूरा कारवा राममय आपने बना दिया? देखिए, लगातार जो है हमारे प्रभु राम जो अयोध्या में विराजमान होने वाले प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होने वाली है, जो उससे लगातार हमारे समाज में विभिन्न संगठनों द्वारा विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, धर्म जागरण के द्वारा ये सब जगह अभियान जो चलाया जा रहा है जन जागरण के लिए, उसी से मुझे भी जागरण एक आया कि मुझे भी कुछ करना है, प्रभु राम के लिए करना चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये ऐसा अवसर आया है और हम पीढ़ी को ये देखने को मिल रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस समय ऐसा यादगार इस तरह से उत्सव सा इसको हम बना दें कि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को देखे कि हाँ, जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो हम सब ने क्या किया हुआ। 22 जनवरी के लिए 22 दिवसीय रथ यात्रा लेकर के तो कामदगिरी से 25 सितंबर को चित्रकूट से यह रथ लेकर के आए हुए और मां नर्मदा के जल से अभिषेक करते हुए जबलपुर के 500 ग्रामों में भ्रमण करने के बाद ये रामशिला 22 तारीख को अयोध्या में विराजमान होने वाली जगत गुरु राघव देवाचार्य जी भी इसको इस शिला को लेकर के जा रहे हैं। तो मेरा हर गांव में यही था संदेश कि 22 दीपक जब मैं आपके गांव के लिए जगमग करने के लिए उत्सव मनाने के लिए क्या आया, आप भी सब 22 दीपक लाकर जितने भी देवस्थल है वहां पूरा दीपावली सा उत्सव मना दे, आतिशबाजी करें और एक मेगा दीपावली जो 2024 में 22 जनवरी को ये भारत वर्ष में देखने को मिलेगी। ऐसा संदेश भी साथ में यात्रा के बीच में गया जब हम 22 दिवस जिस पड़ाव में जिस गांव में रात्रि में रुके तो वहां सुबह उठने के बाद सबसे पहले, क्योंकि हमारा भारतवर्ष की संस्कृति था, यहाँ योग प्रधान था, ऋषि मुनि हमारे सब योग करते थे, तो योग जब था तब हमारे पास रोग नहीं था, रोग हमारी डिक्शनरी में नहीं था, तो हमने योग को प्राथमिकता देने के लिए पूरे रथ यात्री साथ में सुबह उठ करके योग के साथ दिन की शुरुआत करते थे और 5 वृक्षों की राम वाटिका लगा करके प्रत्येक दिन जो है हर जगह जहां से शुरुआत की पहले राम वाटिका लगाया, ग्रामीण जनों को उसमें इन्वॉल्वमेंट किया। तो उसके उसके पीछे भी कारण ये है कि प्रभु राम कोई भगवान कोई धरती में नहीं आते, धरती में आते तो समाज को संदेश देने के लिए आते। 14 वर्षों का वनवास भी वो एक राम की लीला ही थी, राम ने संदेश देने के लिए सामाजिक समरसता को एक सूत्र में बांधने के लिए आए थे। केवट उनकी नैया को पार कराता प्रसंग आता, माता सबरी के जूठे बेर, एक विलन जो कहलाती हमारी माता सबरी, उसके जूठे बेर भगवान श्री राम खा करके संदेश क्या देते, संदेश ये देते हैं कि हमें कोई जात पात भेदभाव ऊंच नीच नहीं है, यही राम राज था। तो वो संदेश भी हमने गांव में जागरण के दौरान लोगों तक इस संदेश को भेजा भी हुआ और लोगों ने इसको आत्मसमर्पण करते हुए आने वाले समय में 22 जनवरी को मेगा दीपावली जबलपुर संस्कारदानी में
मनते दिखेगी। हजारों की संख्या में कलश लेकर के मातृशक्ति, आलम तो ये था एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, यात्रा समाप्त नहीं हो पाती थी, लाइन टूट नहीं पाती थी। एक गांव के लोग दूसरे गांव तक पहुंच जाते, यात्रा पहुंचा के, और दूसरे वाले तीसरे गांव में पहुंचते। 5 लाख लोगों तक ये रथ गया हुआ है। 18 तारीख को इसका समापन तो कर रहे हैं। लोगों को उत्साह के कारण 22 जनवरी तक के लिए यात्रा का समय अवधि बढ़ा दी गई है। तो इसको बढ़ाते हुए आज भी पूरा जिला न्यायालय में सारे एडवोकेटों के द्वारा दीप वितरण किया गया, रथ के माध्यम से संदेश दिया गया। और आने वाले समय में 22 तारीख तक विभिन्न जगह में जहाँ सुंदरकांड जहाँ जहाँ हो रहे हैं, जहाँ जहाँ जो आयोजन हो रहे हैं, हर कॉलोनी में इतने सारे जगह से रथ का आमंत्रण है। लेकिन कुछ ही जहाँ रूट चार्ट है, उस रूट चार्ट में 22 तारीख की संध्या तक ये रथ चलता रहेगा। कैसे पहुंच गए ये पैदल आप? ये चप्पल नहीं है और गांव में गाड़ी तो जा नहीं सकती है, जाहिर सी बात है पैदल ही गए होंगे। पैदल दिन भर में यात्रा के दौरान 15 से 20 किलोमीटर का जो है पैदल चलना होता है, क्योंकि यात्रा के दौरान जब पैदल चलने का है तो प्रभु राम की कृपा है। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई खुद कुछ नहीं करता, ईश्वरी कृपा जब तक नहीं होती इतने बड़े कार्य को, इसको राम के कुछ कार्य को मैं कुछ अपने जीवन में कुछ कार्य कर पाया, तो मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे इतनी शक्ति दे करके और मुझे चला रहा है। यात्रा वाले भाई साहब भी लोग आपको बोलने लगे, आपकी इतनी यात्राएं हो गई हैं, मतलब अभी आपको 6 महीने आपने पदभार ग्रहण किए हुए हैं, उसके पहले से आप यात्रा करें, सामाजिक यात्रा, आपने मध्य प्रदेश से यूपी पहुंचे, छत्तीसगढ़ पहुंचे, ये ये कैसे कर लेते हैं? खासकर इस तरह से, मतलब तमाम लोभ लालच सबको छोड़ के आप चलते जा रहे हैं। देखिए, मैं तो यात्रा एक भाव के साथ चालू होती है, क्योंकि मैं राजनीति करने के लिए नहीं है, मेरे को राजनीति करने के लिए कभी मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं एक अवसर है, राजनीति में मेरा स्थान हो गया, राजनीति की तरफ मैं आ गया। लेकिन 1999 से प्रकृति पर्यावरण संदेश को देते हुए वन्य जीव संरक्षण के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे 2000 में 24 हाथ ठेलों में जो है हमने जंगली जानवर, शेर, चीता, भालू, गाय, गौ माता, ये सब बना करके 3 दिवसीय जुलूस निकाला था। तो जब मेरी उम्र उस समय 22 साल थी, तो मैं जन समाज सेवा के लिए, और समाज सेवा ऐसे वन और वन प्राणी की रक्षा के लिए मैंने मेरा जीवन शुरुआत काल हुई थी। बीच में राजनीति का समय आया, राजनीति के बाद में सामाजिक साहू समाज का जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, तो मैंने समाज के लिए चलना चालू किया। और एक भाव है कि मुझे समाज सेवा करना, समाज सेवा करने के लिए फिर आपके सेवा भाव में कार्य होते हैं, और कार्य सेवा करते करते ही, समाज के कार्य करते करते मुझे मध्य प्रदेश सरकार में मैं मंत्री बना। तो मंत्री बनना मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा काम जो समाज सेवा करने तक का था, वो समाज सेवा मैं मंत्री बनने के बाद भी कर रहा हूँ, कल मंत्री नहीं भी रहूंगा तो करूंगा। मेरा काम है, जीवन का उद्देश्य, हर जीवन का व्यक्ति का उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज के लिए मेरा एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जीवन का एक एक समय है, मैं समाज के लिए देना चाहता है, ये मानव समाज के लिए देना चाहता है, जल और जंगल और प्रकृति की पर्यावरण की रक्षा करने के लिए देना चाहता है। इस तरह से मेरा हमेशा से ये अभियान ये रहा। मेरे जीवन काल में यही चीजें आप देखने को मिलेगा कि मुझे रुकने और थकने का काम नहीं। मैंने सारी जवाबदारियों से एक संकल्प गृहस्थ में रहते हुए समाज के बीच में संपूर्ण समय, पूर्णकालिक, लगभग 11.5 महीने की ये पूरे प्रदेश की जो जगन्नाथ स्वामी माँ कर्मा देवी यात्रा थी, उसके अंदर भाव ये था कि मुझे समाज के बीच में चलना। घर परिवार तो ऐसा कि जब कभी ज्यादा दिन हो जाते तो हमारे बच्चे, परिवार वगैरह जिस जगह में यात्रा रहती है वहीं मिलने चले जाते हैं, और बाकी मेरे पास कोई काम नहीं, एक ही काम, समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समय को देना। सरपंच का पद प्राप्त होने के बाद भी एक व्यक्ति कोई होता है अहंकारी हो जाता है, जो जनता उससे मिलने आती है उसको दुत्कार देता है, समन्वय अलग हो जाता है। पद मिलने के बाद तो चेंज होता है, लेकिन आपके में कोई चेंजेस नहीं आया है। आप कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी बात करने लगते हैं, कहीं भी सामाजिक ताना बाना जो आपने बुना है उसको आपने बरकरार रखा है। देखिए, व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता, पद आज होता है कल नहीं होता। व्यक्ति को हमेशा सामान्य
रहना चाहिए। अभी कल ही है कि हमारे जो वाहन चालक है तो वो छुट्टी में गए, तो मैं अपनी गाड़ी खुद ही चला रहा, तो हमारे साथ में कार्यकर्ता, अरे मंत्री जी आप खुद गाड़ी चलाएंगे क्या? हमने गाड़ी में आज चला रहा हूँ, कल भी चला रहा, कल है। मेरे स्वभाव में कोई चेंज ना आए व्यक्ति, तब वो पद का महत्व होता है। पद लोगों की सेवा के लिए होता है, उसको आपको पद, हाँ जहाँ पद की बात है, जब अधिकारी काम नहीं करते, सुनते नहीं हमारे कार्यकर्ताओं का, तो हम उनको ये बताते हैं कि हम पद में हैं। लेकिन सामान्य कार्यकर्ता जब से पद आया हुआ, तो पद के बाद भी हमें और निर्मल और सहज होना, कि ताकि लोगों को काम करने से पहले कुछ कम लोग आते हैं, अब ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, संपूर्ण समय देना और एक सामान्य जीवन को चलाते हुए लोगों के लिए कुछ करना, यही उद्देश्य है। सामान्य रहना, ये अपने अपने नेचर, ये नेचर मेरा शुरू से ऐसा, तो ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे काम सबरी यात्रा भी निकालने जा रहे हैं आप? हाँ, 24 फरवरी को माता सबरी का जो उस दिन एक कार्यक्रम बना हुआ है कि माता सबरी की प्रतिमा को रख करके, और आदिवासी अंचलों में, डिंडोरी है, मंडला, इस क्षेत्रों में जहाँ हमारे वनवासी भाई हैं, क्योंकि हमारा समाज राम राज्य वो था कि उसकी परिकल्पना ये थी कि छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, ये सारी चीजें ना रहें। तो माता सबरी और भगवान श्री राम का प्रसंग है जो लोगों तक, ये जन जन तक जाना चाहिए। सबरी के बेर को लेकर के हम गांव गांव पहुंचेंगे, जनजाति समाज के पास पहुंचेंगे, और जनजाति समाज चूंकि जबलपुर जिले के पास कम है, लेकिन मंडला डिंडोरी जिले में अधिकतर है, अनूपपुर क्षेत्र में है, तो उसके लिए हम आगे आने वाले समय में फरवरी माह में हम निकलेंगे, यात्रा करेंगे, और यात्रा करके जनजाति समूह को भगवान श्री राम और सनातन से कोई अलग नहीं है। बीच में धर्मांतरण वाले कुछ संगठनों ने हमारे जनजाति समूह को जो आपस में बांटने का काम किया, और माता सबरी और भगवान श्री राम की जो एक गाथा है, तो इस हिसाब से जो है कि उससे हमारा समाज एकजुट हो जाएगा, और सब सामाजिक समरसता के भाव में जुड़ते हुए सभी एकजुट होकर एक अच्छा वातावरण बनेगा, ऐसी परिकल्पना है मेरी। तो ऐसे ही कार्यकर्ता हैं जो अलख जगाते हैं। अयोध्या में जो श्री राम का मंदिर बन रहा है, ऐसे ही कार्यकर्ताओं के बलबूते बन रहा है, जो भाव को जोड़ते हैं और राममय वातावरण बनाने में अपना सहयोग करते हैं। कैमरा पर्सन संदीप मनवारी के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसी टीवी, जबलपुर।